हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। और हम लोग बीसीए न्यू कोर्स का MCS 202 और बीसीए ओल्ड कोर्स का MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 1 का एक नया चैप्टर 3। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम सब ने सर्किट्स के बारे में पढ़ा होगा। जनरली हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा होगा। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, यह सर्किट क्या होता है, चलिए ये बात करते हैं। तो सर्किट मतलब कोई जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, जैसे एक तरफ एक बल्ब लगा हुआ है, राइट, मान लेते हैं हमारे घर में, ठीक है, और एक तरफ एक स्विच लगा हुआ है, उसका ऑन ऑफ बटन। ये एक सर्किट हुआ, ये दो किनारे। आप इसे ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, ऑफ करेंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, राइट। ये जो बीच में आपने इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए बनाया हुआ है, ये मिडिल में, इसे सर्किट कहा जाता है। एक सर्किट आमतौर पर हम लोग यही समझते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, राइट, और एक तरफ से वो कंट्रोल होता हो, ऑन ऑफ करता हो। हमारे घर में अगर हम कोई बटन ऑन करते हैं तो फैन चल जाता है, कोई बटन ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है, फैन ऑफ हो जाता है। ये दो किनारे होते हैं, एक तरफ बटन है, एक तरफ आपका फैन है, एक तरफ बटन है, एक तरफ आपका, इसे स्विच भी कहते हैं आप लोग, एक तरफ आपका बल्ब है या ट्यूबलाइट है। तो ये दो किनारों के बीच में होता है और उस ऑन ऑफ बटन की मदद से ये तय होता है कि उस सर्किट में, जो कि वायर्स से बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं। जब आप बटन को ऑफ कर देते हैं तो उन वायर्स पर इस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका वो बल्ब या आपकी ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। अगर आप ऑन करते हैं तो वो सर्किट कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और वहां से वहां तक, उस लाइट तक, उस बल्ब तक करंट पहुंचने लगता है और वो ऑन हो जाता है, राइट। तो दो एंड पॉइंट्स होते हैं एक सर्किट के, राइट। एक तरफ एक स्विच लगा होता है यूजुअली, और एक तरफ कोई बल्ब या कोई डिवाइस लगा होता है, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, और बीच में इनको जोड़ने के लिए एक सर्किट बना होता है जो अंडरग्राउंड हमारे घरों में डाला जाता है, जो कि वायर से डाला जाता है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बट हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक सर्किट, हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि हमें कोई बल्ब ऑन नहीं करना है, हमें कोई ट्यूबलाइट ऑन नहीं करनी है, हमें कोई फैन ऑन नहीं करना है। हम लोगों को पढ़ने हैं लॉजिक सर्किट्स, जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी कह सकते हैं। लॉजिक सर्किट्स, राइट। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस चल रहे हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो कोई बल्ब हो, वो सब एक ऑन ऑफ बटन से कंट्रोल होते हैं। दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में वायर्स से सर्किट बनाया जाता है। यानी इन सर्किट्स को बनाने के लिए वायर्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। सिमिलरली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक सर्किट्स, जो हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, हमारे मोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्लेट लगी होती है, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं, उसमें दो एंड पॉइंट्स, दो डिवाइसेस, दो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो सर्किट्स जा रहे हैं, ये वो सर्किट्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं है, इनमें डेटा फ्लो होगा, इनमें सिग्नल्स फ्लो होंगे, राइट। इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर्स के सर्किट्स बनाने जा रहे हैं। ये वो सर्किट्स हैं जिनमें डेटा या सिग्नल्स ट्रेवल होंगे, आप कह लीजिए। होंगे तो इनके भी दो एंड पॉइंट्स। भाई, अगर सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो दो एंड पॉइंट्स तो होंगे ही ना, इसीलिए नाम तो अभी भी सर्किट ही चलेगा, क्योंकि ये भी बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। अब आप एक एग्जांपल से समझिए। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क से उठकर डेटा रैम में पहुंचा। जनरली सारे प्रोग्राम्स कहां इंस्टॉल होते हैं? हार्ड डिस्क में, राइट। जब आप किसी को प्ले करते हैं तो वो रैम में पहुंचा। यार, ये दो किनारे हो गए, हार्ड डिस्क और रैम। अब इनके बीच में कोई सर्किट तो होगा जिसके थ्रू हार्ड डिस्क का सारा डेटा ट्रेवल करके रैम तक पहुंचा,
राइट ये सर्किट्स होंगे लॉजिक सर्किट्स। फिर आप कहते हो कि रैम से आपका डेटा जो है वो कैशे मेमोरी तक पहुंचा, तो इसका मतलब कैशे और रैम के बीच में भी कोई सर्किट होगा, दो एंड पॉइंट्स हैं, कोई सर्किट होगा। अब यहां डेटा फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कोई डेटा नहीं होती है, राइट। फिर कैशे से वो रैम में पहुंचा, ओ सॉरी रजिस्टर्स में पहुंचा। अब कैशे मेमोरी से वो रजिस्टर्स में पहुंचा। अगर आपका कोई डेटा हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचा तो भाई ये दो एंड पॉइंट हैं, जरूर इनके बीच में कोई सर्किट होगा जिसके थ्रू ये सारा डाटा या प्रोग्राम्स पहुंचे। रैम से अगर कैशे में पहुंचा कोई प्रोग्राम तो जरूर इन दोनों के बीच में कोई सर्किट होगा जिसके थ्रू रैम का प्रोग्राम कैशे में पहुंचा। कैशे से कोई चीज सीपीयू के रजिस्टर्स में पहुंची तो जरूर इन दोनों के बीच में कोई सर्किट होगा जिसके थ्रू ये सारा का सारा डेटा, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स पहुंचे। तो ये सब सर्किट हैं भाई, ये सब सर्किट हैं जो बने हुए हैं इन डिवाइसेस को तो जोड़ने के लिए। और इन सर्किट्स पे ट्रेवल क्या हो रहा है, हमारा डेटा, हमारे प्रोग्राम्स ट्रेवल हो रहे हैं। तो इन सर्किट्स को बनाने के लिए क्या वायर्स का इस्तेमाल होता है? हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स बने हुए हैं, फैन और स्विच के बटन बीच में, या ट्यूबलाइट और स्विच के बीच में, या बल्ब और स्विच के बीच में जो सर्किट्स वायर्स से बने हुए हैं, क्या कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क और रैम के बीच में कोई वायर डली हुई है? क्या रैम से कैशे या कैशे से रजिस्टर के बीच में ये जो सर्किट बन रहा है जिसके थ्रू डेटा पहुंच रहा है, जिसके थ्रू डेटा यहां से यहां, यहां से यहां पहुंच रहा है, क्या यहां कोई वायर डली हुई है? नो। इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिक गेट्स। इनके अपने हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए वायर्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, जो आपके घर में कंस्ट्रक्शन टाइम पर या बाहर से पट्टी लगाकर जोड़ी जाती है, डाली जाती है, ताकि उस बटन के क्लिक होने पर वो फैन या लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, तो वो सर्किट पूरा करते हैं वायर की मदद से। बट यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ट्रेवल करा रहे हैं, हार्ड डिस्क से यहां तक डेटा पहुंचाना है, यहां से यहां तक डेटा पहुंचाना है। तो अगर ये डेटा पहुंचाना है तो इनके बीच में जो सर्किट्स बनेंगे वो सर्किट वायर वाले नहीं होंगे, ये इनका अपने अलग तरीके के डिवाइसेस यूज होते हैं, ये इनके अपने अलग तरीके का मटीरियल यूज होता है जिनकी मदद से ये सर्किट्स बनाए जाते हैं। राइट तो इन सर्किट्स को बनाने के लिए लॉजिक गेट्स नाम के डिवाइसेस यूज होते हैं। लॉजिक गेट्स, जैसे हमारे घर के सर्किट्स को लिए वायर्स, ऐसे इन सर्किट्स के लिए लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। नाम नहीं देख रहे आप, ये सर्किट जिन्हें बनाने के लिए लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाए, वो सर्किट्स जिन्हें बनाने के लिए लॉजिक गेट्स यूज होते हैं उन्हें लॉजिकल सर्किट्स कहा जाता है। डेफिनेशन, simple definition, what is logic circuits? Logic circuits are implemented by using logic gates. अभी हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स भी क्या होते हैं, राइट। अब इन सर्किट्स के अंदर ये जो लॉजिक सर्किट्स हैं इनमें हमेशा इनपुट जो जाएगा वो 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा। आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर्स में सिर्फ 0 और 1 का ही सिग्नल्स में काम होता है, सो 0 या 1 की फॉर्म में ही सारा इनपुट होगा। और ये जो आउटपुट भी प्रोड्यूस करेंगे वो भी 0 या 1 की फॉर्म में होगा। तो इन सिग्नल्स में, इन सर्किट्स में जो भी इनपुट जाएगा वो भी 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और जो इनसे आउटपुट मिलेगा वो भी 0 और 1 की फॉर्म में होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं और इनका इस्तेमाल करके कैसे लॉजिक सर्किट्स बनाए जाते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं, पहले हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके हम सर्किट्स बनाना सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉजिक गेट्स की। बहुत सिंपल सी बात है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर, इन्हीं के नाम से तो लॉजिक सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट्स जो लॉजिक गेट से बने, राइट। तो दीज आर यूज टू डेवलप लॉजिक सर्किट्स। इनका इस्तेमाल लॉजिक सर्किट्स बनाने के लिए किया जाता है इन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। अब मैं मोबाइल इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हम लोग कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, राइट। आइए कौन कौन से गेट्स हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट गेट की। नॉट गेट,
कई तरह के गेट्स हैं, जिनमें सबसे पहला है नॉट गेट। देखिए जब हम लोग इसको सर्किट को ड्रॉ करेंगे, जब इसका डायग्राम बनाएंगे, तो नॉट गेट के लिए मैं ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप का ऐसा गेट बनाऊंगा। ये सिंबल जहां भी आपको दिखेगा मेरे सर्किट्स में, वहां आप समझ जाइएगा कि ये नॉट गेट है। इसमें मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करी है, मतलब इसमें सिंगल इनपुट जाएगा और सिंगल ही आउटपुट मिलेगा आपको। यानी एक या तो 0 डालेंगे या तो 1 डालेंगे, एक इनपुट जाएगा और एक आउटपुट मिलेगा, राइट। एक सिंगल लाइन ये इंडिकेट कर रही है। अब ये काम कैसे करेगा? इसके काम को, इस सर्किट को, इस गेट की काम को दिखाने के लिए हम लोग यहां पर बनाते हैं इसकी एक ट्रुथ टेबल। ये देखिए ट्रुथ टेबल। हम कहते हैं कि अगर इसमें ए इनपुट जाएगा तो ये उसको ए कॉम्प्लीमेंट कर देगी। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ए इनपुट जाएगा तो वो आउटपुट में क्या देगी? ए कॉम्प्लीमेंट। ए मतलब कोई सिंगल इनपुट को दिखा रहा है और आउटपुट में क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब समझिए कि अगर आप इसमें 0 इनपुट देंगे तो ये आपको आउटपुट 1 देगा, और अगर आप इसको 1 इनपुट देंगे तो ये आपको आउटपुट 0 देगा। मतलब इस गेट में अगर 0 इनपुट जाएगा तो यहां उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट आपको याद होगा, 0 का 1 होता है, 1 को 0 होता है, कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आप इसमें यहां से एक 0 पास करेंगे तो ये आपको आउटपुट 1 देगा, और अगर आप यहां से इसमें 1 पास करेंगे तो ये आपके आउटपुट 0 देगा। मतलब जब हम सर्किट बनाएंगे और हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हम जो भी डालें आउटपुट उल्टा हो जाए, हम 0 डालें तो आउटपुट 1 हो जाए, हम 1 डालें तो आउटपुट 0 हो जाए, उस समय पे आपको याद रहना चाहिए कि ये वाला गेट काम आएगा। ये जो मैंने टेबल सी बनाकर दिखाई है, जिसके अंदर मैं इस गेट की वर्किंग दिखा रहा हूं, इस गेट का काम समझा रहा हूं कि ए और ए डैश मैंने क्यों लिखा है? ये दोनों इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए मैंने यहां ए और ए डैश लिखा है। ए मतलब ये पहले लेबलिंग कर दी मैंने, इसको मैं इनपुट को ए कह रहा हूं, आउटपुट को ए डैश कह रहा हूं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, कुछ भी नाम लेबलिंग कर लेने से थोड़ा समझाना आसान पड़ता है। ए मतलब इनपुट, तो अगर इनपुट 0 जाएगा तो ए डैश आउटपुट 1 आएगा। अगर इनपुट 1 जाएगा तो 0 आउटपुट आएगा। तो 0 डालोगे तो 1 आएगा आउटपुट, 1 डालोगे तो 0 आएगा। ये जो वर्किंग दिखाने के लिए आपने टेबल बनाई है, इसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, राइट। ट्रुथ टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रुथ वैल्यूज, ये ट्रुथ वैल्यूज यूज कर रही है। ट्रुथ वैल्यूज कौन सी होती हैं? ट्रुथ वैल्यूज 2 होती हैं, या तो 0 या तो 1। इन्हें ट्रुथ वैल्यूज भी कहा जाता है। तो इसीलिए इन टेबल्स में, क्योंकि आप 0 1 दिखा रहे हैं, वैसे तो ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं, 0 को फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं, इन्हें भी ट्रुथ वैल्यूज कहा जाता है। फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, लेकिन हम अपने सर्किट्स में 0 और 1 लेके चलेंगे। तो ये जो टेबल है, ये बेसिकली दिखा क्या रही है? ये टेबल हमें समझा रही है कि ये जो सिंबल है, इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो जब आप इसमें यहां से 0 पास करेंगे तो ये 1 देगी, जब 1 पास करेंगे तो ये 0 देगी। ऐसा जब हम सर्किट बनाएंगे, हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहां तो नॉट गेट लग जाएगा, राइट। आइए और देखते हैं। दूसरा है एंड गेट। ये सब वो गेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं वो सर्किट्स बनाने वाला हूं जिनका इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर्स में हो रहा है आज भी हमारे कंप्यूटर्स में 2 डिवाइसेस के बीच में जितना भी फ्लो हो रहा है वो सब इन्हीं सर्किट्स की मदद से हो रहा है, और इन सर्किट्स को बनाने के लिए इन्हीं गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला है एंड गेट, राइट। इस एंड गेट को हम इस सिंबल से दिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 इनपुट देगा, इसमें 2 इनपुट जाएंगे, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी, और आउटपुट में ये दोनों को आप ऐसे समझ लीजिए मल्टीप्लाई करके देगा। ए डॉट भी लिखा है मैंने बीच में, आप देखें ए डॉट भी लिखा है, यानी आप जो भी इनपुट यहां से डालेंगे एक तरह से ये उन्हें मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करके देगा। देखिए इसकी वर्किंग से समझिए, ट्रुथ टेबल देखिए आप इनकी। इसमें इनपुट कितने जा रहे हैं हम लोग? ए और बी। ये सब पहले से प्री डिफाइंड है, ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये पहले से प्री डिफाइंड है। मैं जो पहले से प्री डिफाइंड चीजें उनके बारे में आपको बता रहा हूं, अभी हम इनको यूज करेंगे, राइट। तो इसमें कितने इनपुट जाते हैं? 2, तो 2 इनपुट की तरफ ले लिए, और आउटपुट में दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, राइट।
आइए डाल कर देखते हैं। ध्यान रहे जो भी इनपुट जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में ही जाएगा और आउटपुट भी हमें 0 या 1 की फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। तो अगर मैंने दोनों जगह से 0 0 डाला, यहां से भी 0 डाला, यहां से भी 0 डाला, तो जरा मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। तो आपको आउटपुट यहां पर 0 मिलेगा। एक तरह से ये मल्टीप्लाई वाली फंक्शनैलिटी दिखा रहा है। अगर आपने यहां से भी 0 डाला, यहां से भी 0 डाला, तो ये जो गेट है ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट 0 दे देगा। अगर आपने यहां से 0 डाला, यहां से 1 डाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 0 1 जा, अगेन आपको आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। यानी अगर यहां से 0 डाला, यहां से 1 डाला, तो भी आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। अगर आपने यहां से 1 डाला ऊपर वाली जगह से और नीचे वाली जगह से 0 डाला, ए से 1 डाला, बी से 0 डाला, तो भी 1 0 जा 0 आउटपुट मिलेगा, राइट। और अगर आपने दोनों जगह से 1 1 डाल दिया, ए से भी 1 डाला, बी से भी 1 डाला, तो 1 1 जा 1, यानी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो 0 और 0 डालने पे रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 0 डालने पर 0 लिखा है मैंने। 0 और 1 डालने पर 0 1 जा 0, यानी दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर आएगा। यहां से 1, यहां से 0, 1 और 0, ए से 1 और बी से 0 डालने पर, 1 और 0 डालने पर भी आउटपुट 0 ही देगा ये। और 1 और 1 दोनों जगह से 1 1 डालने पर, 1 और 1 डालने पर भी ये आउटपुट आपको 1 ही देगा, राइट। ये एंड गेट है। ये सब आपको याद रखने होंगे, तभी हम लोग इसको सर्किट में कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड है और गेट। इसके लिए हम लोग ऐसा सिंबल बनाते हैं। इसमें भी 2 इनपुट जाते हैं, ए और बी, लेकिन ये उनको प्लस कर देता है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, वो मल्टीप्लाई करता है। आइए इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यानी इसकी वर्किंग दिखाने वाली टेबल, जिसमें इसके काम करने को दिखाया जाता है कि ये क्या इनपुट डालने पर क्या आउटपुट देगा, क्या इनपुट डालने पर क्या आउटपुट देगा, क्या इनपुट डालने पर। तो ट्रुथ टेबल, अगर दोनों जगह से 0 डाला, यहां से भी 0 डाला, यहां से भी, तो 0 प्लस 0 आंसर 0 आएगा आपको। 0 प्लस 0 0 होता है, राइट। अगर एक जगह से 0, एक जगह से 1 डाला, यहां से 0 डाला, यहां से 1 डाला, तो ये दोनों को प्लस करेगा। 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 ही आएगा, यानी आंसर आपको 1 मिलेगा, राइट। सो ये इनके काम करने का तरीका है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली, राइट। अगर यहां से 1 डाला, यहां से 0 डाला, यहां 1, यहां 0 डाला, तो 1 और 0 को प्लस करके अगेन यहां आंसर ये 1 देगा आपको, राइट। अब जरा ट्विस्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों जगह से 1 डाला, यहां से भी 1 डाला और यहां से भी 1 डाला, तो यार 1 प्लस 1 तो 2 हो जाता है। 2 तो बाइनरी में आप लिख ही नहीं सकते। बाइनरी में मैंने क्या बोला, ये इनपुट भी 0 और 1 ही लेते हैं और ये आउटपुट भी 0 और 1 ही देते हैं। बट जब आप दोनों जगह से 1 और 1 डालेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 बाइनरी नहीं होता, बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 ही चलता है। 2 इज नॉट बाइनरी। तो इस 2 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 2 को अगर आप बाइनरी निकालें, एलसीएम टेक्निक आप सबको सिखाई हुई है मैंने कन्वर्जन करने की। अगर 2 का आप बाइनरी निकालें तो 2 1 जा 2, यानी 2 का बाइनरी होता है 1 0। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, राइट, एलसीएम लेकर। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, चैप्टर 2। तो 2 का जो बाइनरी आया वो 1 0 आया, लेकिन 2 डिजिट हम यहां लिख नहीं सकते। हम 2 डिजिट यहां नहीं लिख सकते, बिकॉज आउटपुट जो है हमें सिंगल आउटपुट चाहिए हमेशा। ध्यान रहे, आउटपुट हमेशा हमें सिंगल चाहिए होगा। इनपुट भले ही कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनपुट कितने, देखिए 2 इनपुट हैं बट आउटपुट हमें सिंगल ही मिलेगा। 2 इनपुट हैं बट आउटपुट हमें सिंगल ही मिलेगा। आउटपुट हमेशा हमें सिंगल चाहिए होगा, या तो 0 या तो 1, दोनों में से कोई एक। अब 2 आया है, 2 का बाइनरी आता है 1 0। इसमें तो 2 बिट्स हैं, 1 और 0। 2 बिट्स हम आउटपुट में नहीं लिख सकते, आउटपुट हमें हमेशा सिंगल ही चाहिए। तो क्या करें, हम इन दोनों को फिर से प्लस कर देंगे। 1 और 0 को फिर से प्लस करिए तो ये 1 बनेगा, और अब यहां पर हम 1 लिख देंगे, राइट। तो 2 का बाइनरी आया 1 0, बट 2 बिट्स आई। 2 बिट्स हम आउटपुट में नहीं लिख सकते, ओनली सिंगल बिट इज अलाउड। तो उन दोनों को प्लस कर दीजिए। 1 प्लस 0 क्या आया, 1, वो 1 हमने यहां लिख दिया।
तो ध्यान रहे 1 और 1 पे भले ही 2 आ रहा है, बट यहां पर हम 1 ही लिख रहे हैं क्योंकि 2 का बाइनरी 1 0 है और 2 बिट्स हम अपने आंसर में नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बिट ही लिखना अलाउड है। तो ये हो गई और गेट की वर्किंग, ये हो गई एंड गेट की वर्किंग। अब इन्हें देखिए याद करने की ट्रिक्स हमने बना रखी है। एंड गेट जो होता है वो 1 1 पे ही 1 होता है, ऐसे याद रखिए। एंड गेट में सिर्फ 1 1 पे 1 होता है, बाकी सब 0 है। और में उल्टा है, सिर्फ 0 0 पर 0 है, बाकी सब 1 है। तो ये 1 1 पे 1 होता है, बाकी सब 0। ये 0 0 पे 0 है, बाकी सब 1। इस तरह से आपको इन्हें दोनों को याद रखने में आसानी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का यूज बहुत होता है, राइट। आइए अब अगर हम फोर्थ की तरफ चलें, सपोज और भी ऐसे तो गेट तो बहुत हैं, राइट। एक है एक्सटेंसिबल और, इसे जॉर भी पढ़ा जाता है। जॉर एक्सटेंसिबल और की ही फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसे ऐसे बनाते हैं हम लोग, इसमें भी 2 इनपुट जाएंगे, आउटपुट हमेशा सिंगल ही रहेगा। 2 इनपुट को, एक को ए से लिख देते हैं, एक को बी से। सपोज नाम आप ए बी की जगह एक्स वाई या पी क्यू भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम ऐसे प्लस एंड सर्कल से डिनोट करते हैं, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं और गेट के लिए हम लोग यहां प्लस लगा रहे हैं, एंड गेट में मैंने बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई जैसा लगाया था, यहां बीच में ये प्लस सर्कल लगता है सिंबल। इसका काम करने का तरीका क्या है, देखिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ट्रुथ टेबल से समझते हैं कि इसके काम करने का क्या तरीका है, राइट। अगर आप 0 और 0 डालेंगे तो ये आउटपुट आपको 0 देगा, लेकिन अगर 1 0 डालेंगे तो ये 1 देगा, 0 1 डालेंगे तो ये 1 देगा, और 1 डालेंगे तो ये 0 देगा। यानी ये एक्सक्लूसिव समझ लीजिए, एक्सटेंसिबल समझ लीजिए, इसे कई लोग एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अलग तरीके का एक एक्सक्लूसिव है जो सेम इनपुट डालने पर 0 दे देता है, सेम इनपुट डालने पर 0 दे देता है। इसे इसीलिए कई लोग एक्सटेंसिबल या एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ज्यादातर एक्सक्लूसिव और के नाम से ही जाना जाता है, राइट। तो एक्सक्लूसिव और मतलब इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, ये सेम इनपुट जाने पर 0 होता है। अगर आपने अलग अलग इनपुट दिए तो 1 रहता है, अलग अलग इनपुट दिए तो 1 है। सेम 0 0 तो आउटपुट 0, 1 1 तो आउटपुट 0। डिफरेंट इनपुट्स दोनों जगह से अलग अलग इनपुट जाएंगे तो ये 1 देगा। ये फोर्थ है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड एक्सक्लूसिव और। ऐसे ही एक फिफ्थ देखते हैं, इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जिसे हम नॉर पढ़ते हैं, नॉर गेट, राइट। बेसिक तो ये 4 ही थे जो आपने पढ़ लिए, अब बाकी बेसिक तो 3 ही हैं, नॉट, एंड और। जो पहले 3 हम लोगों ने पढ़े हैं वही 3 बेसिक हैं, बाकी सब तो उनकी फंक्शनैलिटी को इधर उधर चेंजेस करके बनाए गए। जैसे नॉर गेट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये नॉट से एंड और गेट से मिलकर बना हुआ है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप देख लें, एन फॉर नॉट और पीछे और लिखा हुआ है, नॉट और का कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये हाइब्रिड हैं। इंडिविजुअल तो वो 3 ही थे, नॉट, एंड और बाकी सब जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं, उनमें किए गए चेंजेस हैं। ये देखिए, इसके लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं, और के लिए हम लोग ये बनाते थे, राइट। ये और का हो गया, ए बी। नॉट की को इसमें जोड़ने के लिए यहां एक सर्कल जोड़ दिया, ये लीजिए, ये हो गया आपका यहां से यहां तक ये और गेट। भाई नॉट गेट ऐसा था, ये था नॉट गेट, तो नॉट गेट की पहचान डालने के लिए इसमें आगे नॉट गेट का 0 वो सर्कल सा जोड़ दिया। और गेट ये था, ये और गेट था, ये नॉट गेट था, दोनों को मिलाना था, राइट। तो और गेट का ये ले लिया, नॉट गेट का ये आगे वाला सर्कल ले लिया, तो ये हो गया आपका नॉर गेट, राइट। इसमें क्या होगा, जो भी और गेट का काम क्या था, आपने देखा और गेट जो था वो दोनों को प्लस करता था, तो और गेट की फंक्शनैलिटी प्लस करने की तो रहेगी, बट
आगे नॉट भी लगा हुआ है और नॉट में अभी मैंने आपको बताया था वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो वो भी रहेगी। यानी और गेट अपना काम करेगा, दोनों को प्लस करेगा, और नॉट गेट जो भी आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जरा समझिए कैसे। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, समझिए 0 और 0 दोनों को, यहां देखिए और गेट में क्या था, 0 और 0 दोनों को प्लस करा 0 आया, तो ऐसे ही यहां पर भी 0 और 0 दोनों को प्लस करेंगे 0 आएगा। बट उस जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ रहा है ए प्लस बी में, 0 प्लस 0 पे आंसर आता है 0, बट यहां पर नॉट लगा हुआ है, यानी जो भी आपका ए प्लस बी का आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर 0 आ रहा होगा तो वो 1 हो जाएगा, 1 आ रहा होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब 0 प्लस 0 को प्लस करने पर आंसर 0 आ रहा था, लेकिन प्लस करने पर यहां प्लस के बाद ऊपर नॉट भी लगा हुआ है, तो जो 0 प्लस 0 का आंसर आ रहा है, 0 प्लस 0 का आंसर आ रहा है 0, उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी आंसर हो जाएगा 1। यानी आप ऐसे समझ लीजिए ए प्लस बी पर जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा, ए प्लस, यही तो मतलब हुआ, ए प्लस बी का जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा, ए प्लस बी पे जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी पर आंसर आ रहा था 0, तो यहां उसका उल्टा आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा 1। यहां देखिए 0 प्लस 1 पर आंसर आ रहा है 1, 0 प्लस 1 पर आंसर आ रहा है यहां 1, यहां उसका उल्टा हो जाएगा 0। ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 0 और 1 का आंसर आएगा, प्लस करें अगर आप 0 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1, उस 1 का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर 1 और 0 को प्लस करेंगे, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 प्लस 0 1, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 0। ऐसे ही अगर आप 1 और 1 को प्लस करेंगे, देखिए 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, राइट। कैसे आ रहा है अभी मैंने आपको बताया था, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, बट ये उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो यहां आ जाएगा 0, राइट। तो नॉर गेट जो है वो बेसिकली और गेट को का कॉम्प्लीमेंट कर देता है, और गेट में जो भी आंसर आ रहा है उसको फ्लिप कर देता है, क्योंकि और गेट के बाद लगा है ना, तो समझिए ना, यहां और गेट लगा है उसके बाद नॉट गेट लगा है, तो पहले और गेट का आउटपुट आएगा, उसके बाद ये सर्कल जो है उसे उल्टा कर देगा। तो जो भी आउटपुट यहां आ रहा था 0, तो ये उल्टा हो रहा है, यहां पे 0 प्लस 0 का आउटपुट क्या आएगा 0, बट ये नॉट गेट उसे उल्टा कर दे रहा है 1। 0 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा 1, बट ये नॉट गेट उसे उल्टा कर दे रहा है 0। 1 प्लस 0 का आंसर क्या आएगा 1, ये नॉट उसे उल्टा कर दे रहा है 0। तो इस तरह से नॉर गेट बनता है, राइट। सिमिलरली एंड गेट के लिए भी है, जो कि है नैंड। ये भी नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है। पहले एंड गेट बनाइए और नॉट गेट का सर्कल उसके आगे जोड़ दीजिए, आउटपुट सिंगल ही रहेगा, ए बी। ये देखिए इसकी वर्किंग, इसे एंड गेट का आउटपुट ये आता था ए इंटू बी, उस पे कॉम्प्लीमेंट, ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ए और बी दोनों का जो आउटपुट आ रहा होगा ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यानी अगर यहां से 0 और 0 डाला, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 0 आंसर आएगा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 0, बट ये उसे कॉम्प्लीमेंट करके 1 कर देगा। 0 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, 0 1 जा 0, बट जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो 1। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करिए, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अगेन 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0, ये उसे कॉम्प्लीमेंट कर देगा 1। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देना, 0 आ रहा होगा आंसर तो 1 कर देगा। अब यहां पर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, बट कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसको अपोजिट कर देना, राइट। तो ये कुछ बेसिक गेट्स थे जिनका इस्तेमाल करके हम लोगों को सर्किट्स बनाने, ठीक है। हम लेकिन सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करेंगे वो नॉट और एंड, 3 वो बेसिक गेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब एक लॉजिक सर्किट जो हम लोग बनाएंगे,
इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम डिवाइसेस लाके जोड़ के बना तो सकते नहीं, हम कोई हार्डवेयर का काम तो नहीं करने वाले। हम लोग लॉजिकल सर्किट्स को बेसिकली डायग्रामेटिकली समझाएंगे। कई अलग अलग तरीके हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम एक लॉजिक सर्किट को पेपर पर स्केच करेंगे। देखिए कैसे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लॉजिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, 3 तरीके होते हैं एक लॉजिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के। कैसे? पहला तरीका होता है, मैंने अभी आपको सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाया, जो सिंबल्स वगैरह मैंने यूज करे अभी आपको दिखाया मैंने कि कैसे यूजिंग एंड गेट, और गेट, इन सब का इस्तेमाल करके, सारे नहीं लिख रहा मैंने, एटसेट्रा हो गया, समझिए। पहला तरीका है कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करिए और उनसे पूरा सर्किट्स बनाइए। इसे हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, राइट। दूसरा तरीका, उनकी वर्किंग दिखाने के लिए आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक ट्रुथ टेबल होती है जिसमें 0 और 1 की मदद से आप पूरी वर्किंग दिखा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सर्किट कैसे काम कर रहा है, राइट। तो 0 और 1 की मदद से आप पूरे सर्किट की वर्किंग दिखा सकते हैं, इन सिंबल्स की मदद से पूरा सर्किट दिखा सकते हैं। और तीसरा तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशंस, ये भी एक तरीका है सर्किट्स को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का। देखिए, इनकी मदद से भी आप सर्किट्स की वर्किंग को या सर्किट्स को दिखा सकते हैं। ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। एक तरीका होता है, पहले तो आप देखिए बूलियन एक्सप्रेशंस होते कैसे हैं। बूलियन ऐसे, जैसे आपने ऐसे लिख दिया a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, तो अगर आप ये जो देख रहे हैं ये बूलियन एक्सप्रेशन है। ये बेसिकली एक सर्किट को ही दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है ये अभी हम बात करेंगे, इसको देखकर अभी हम सर्किट भी बनाएंगे। लेकिन देखिए, अगर आप चाहें तो एंड गेट, और गेट, इनकी मदद से भी सर्किट्स को दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेबल्स की मदद से, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ए बी, आउटपुट ए इंटू बी, ऐसे ट्रुथ टेबल की मदद से भी सर्किट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो ये जो आप एक्सप्रेशन लिखा हुआ दे रहे हैं, एक्सप्रेशन वही तो होते हैं जिनके बीच में ये ऑपरेटर वगैरह यूज हो, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए दिख रहा है आपको, इसकी मदद से भी एक सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है भाई, ये आपने पढ़ लिया, आपने देखा एंड गेट कहते हैं इसे, और गेट कहते हैं इसे, ट्रुथ टेबल कहते हैं, इसमें 0 1 0 1 0 1 0 लिखा जाता है। ये किस तरह से सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कहां लिखा हुआ है कि ये एक सर्किट है, तो आइए इस पर भी बात करते हैं अभी, राइट। तो बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने के। एक तरीका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे कि सॉप भी कहा जाता है, सॉप। दूसरा तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसे कि पॉस भी कहा जाता है। जरा ध्यान से समझिए, इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा, मान लीजिए ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। जब चीजें एक साथ लिखी जाती हैं तो वो प्रोडक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो तीनों के बीच में हो रहा है प्रोडक्ट। लेकिन सेंटर में क्या हो रहा है, मेन सिंबल क्या है, सम का, प्लस का। तो प्रोडक्ट्स, ये रहा एक प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट्स का बीच में क्या हो रहा है, सम। तो पढ़िए ना, प्रोडक्ट्स का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब हुआ दोनों तरफ प्रोडक्ट हो रहा होगा, बीच में क्या लिखा होगा, सम। इस तरह से जब आप एक्सप्रेशंस को लिखेंगे तो इन एक्सप्रेशंस को मैं सम ऑफ प्रोडक्ट कहूंगा, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी सपोज, और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c, मान लीजिए ये लिखा, तो इन दोनों के अंदर ब्रैकेट में क्या हो रहा है, यहां सम हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां भी सम हो रहा है, लेकिन सेंटर में बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट।
तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं कि बूलियन एक्सप्रेशंस की मदद से सर्किट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उससे पहले आप उनके लिखने का तरीका समझिए। जब इस तरह से सर्किट्स को मैं एक्सप्रेशंस को लिखूंगा, उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही होगी और सेंटर में प्लस होगा। अगर सेंटर में प्लस है तो प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ प्रोडक्ट्स और सेंटर में उनका सम, यानी प्रोडक्ट्स और उनका सेंटर में सम, तो ये हो गया प्रोडक्ट्स का सम। लेकिन इधर दोनों तरफ सम है और सेंटर में है प्रोडक्ट, तो सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट, दोनों तरफ सम, बीच में उनका प्रोडक्ट, तो ये रहा प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट। तो दो तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट की मदद से या प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ से। आइए देखते हैं इन सब चीजों को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि आखिर कैसे सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल और ये बूलियन एक्सप्रेशंस का काम किया जाता है। तो सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और मैंने बोला कि ड्रॉ करिए लॉजिक सर्किट। मैं लॉजिक सर्किट बोल सकता हूं आपसे बनाने के लिए, या सर्किट डायग्राम बोल सकता हूं बनाने के लिए। एक लॉजिक सर्किट या सर्किट डायग्राम बनाइए फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। समझिएगा ध्यान से, बूलियन एक्सप्रेशन को और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, साथ ही साथ आप लोगों को बूलियन एक्सप्रेशन भी समझ में आएंगे और सर्किट भी बनाना आएगा। आप लोगों के आगे मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, सपोज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने एक क्वेश्चन रख दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को रख दिया और मैंने बोला है आपको इसका एक सर्किट डायग्राम बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये इधर इन तीनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इधर इन तीनों के बीच में भी प्रोडक्ट हो रहा है, और सेंटर में लगा हुआ है सम प्लस, राइट। इसका मतलब ये जो मेथड लगा हो गया है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स का सम यानी सॉप हो गया ये, राइट। ये पहचान है। बीच में अगर प्लस लिखा है तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट है, बीच में दोनों तरफ प्रोडक्ट्स और उनका सम, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है यहां पर, तो प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है। आइए अब इसको जरा सर्किट डायग्राम से बना के दिखाते हैं। आइए, अब क्वेश्चन में उसने इसका सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाने को बोला है, अभी उसने ट्रुथ टेबल बनाने को नहीं बोला उसने इसकी, राइट। तो आइए इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, कैसे बनेगा। तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, क्या कौन कौन से यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी। इधर भी देखिए, पूरे क्वेश्चन को अगर एक बार हम नजर डालकर देखें तो यहां पर ए बी सी यूज हो रहा है, यहां पर भी ए बी सी, यानी 3 ही वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं दोनों केस में, ए बी और सी। तो आंसर में, राइट, एक ए, एक बी और एक सी ऐसे डिनोट कर लीजिए। इन तीनों से एक एक कनेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, राइट। ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। अब आपको याद होगा कि एंड गेट जो है मैंने ऐसे डी की तरह बनाने को कहा था, अभी बात करी थी, दोनों के बीच में ए इंटू बी या ए बी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, है ना। और गेट जो है वो मैंने ऐसे बनाने को कहा था, ए और बी, यहां ए प्लस बी आंसर आएगा, ये और के लिए था। और नॉट के लिए मैंने आपको बताया था एक इनपुट जाएगा और एक ही आउटपुट होगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ये 3 गेट आपको याद रखने हैं बनाते वक्त। अब देखिए पहला हिस्सा मैं बनाने जा रहा हूं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। जरा ध्यान से समझिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये पहला पार्ट है जो मैं बनाने जा रहा हूं। अगर आप देखें तो इन तीनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्रोडक्ट दिखाने के लिए देख लीजिए, मैंने बोला था प्रोडक्ट दिखाने के लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट दिखाने के लिए आप लोग एंड गेट का यूज करेंगे, यानी आपको दिख रहा होगा क्यों एंड गेट का यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखिए जो भी 2 इनपुट आप डाल रहे हैं यहां उनका मल्टीप्लाई होकर आ रहा है।
अगर आपको प्रोडक्ट दिखाना है तो एंड गेट ही यूज होगा। तो जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देता है। मैंने इसकी ट्रुथ टेबल में मल्टीप्लाई करके भी दिखाया था। 0 और 0 का आंसर 1 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इन तीनों को साथ में लिखे होने का मतलब इनके तीनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई दिखाने के लिए आपको एंड गेट का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने इन तीनों को दिखाने के लिए एक एंड गेट बनाया, लीजिए, राइट। अब इन मल्टीप्लाई किस किस का हो रहा है, ए का, बी कॉम्प्लीमेंट का और सी का। तो ये मैंने ए वाला पास कर दिया, इसमें बी वाला पास करा, बट बी वाले पे कॉम्प्लीमेंट लगा है और कॉम्प्लीमेंट के लिए भाई हम नॉट गेट लगाते हैं। बी वाले पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो बी वाले से जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस पर मैंने नॉट गेट लगा दिया, और सी वाले की लाइन डायरेक्ट है क्योंकि ए वाले पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा, सी वाले पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा, तो ए वाली लाइन ड्रॉ कर दी डायरेक्ट, सी वाले से एक कनेक्शन दे दिया, बट बी वाले से जो कनेक्शन दिया, देखिए ए वाला नॉर्मल रखा मैंने, बी वाले पे कॉम्प्लीमेंट लगा, इसलिए बी वाले से जो कनेक्शन दे रहा हूं मैं उसमें मैंने नॉट गेट लगाया। सी वाला नॉर्मल है तो सी वाले से मैंने नॉर्मल दे दिया। आंसर आया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। यानी इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां देखिए ना 3 इनपुट हो रहे हैं, 4 भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट सिंगल ही मिलेगा। इनपुट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, राइट, लेकिन आउटपुट आपको सिंगल ही मिलेगा। तो इस गेट को यहां लगाने का मतलब हो गया कि यहां से ए की वैल्यू आएगी, यहां से बी की जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, यहां से सी की वैल्यू आएगी, ये उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा और ये आंसर मिलेगा आपको, राइट। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, समझिए ए का कनेक्शन दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट करके दिया और सी दिया, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, रिजल्ट आ गया। अब अगला क्या है यहां पर, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अगला है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इन तीनों के बीच में भी प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई होगा तो एंड गेट ही लगाइए। ए से नॉर्मल लाइन देनी है, सो ए से एक नॉर्मल कनेक्शन भेजा, बी से एक नॉर्मल लाइन भेजनी है तो बी से भी एक नॉर्मल भेजा, सी पे कॉम्प्लीमेंट है तो सी से जो कनेक्शन आएगा उस पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहां आ गया ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए पहला कनेक्शन हमें ये दे रहा है, हमें लिखना पड़ेगा ताकि पता रहे कि किधर क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो पहले गेट में ए बी कॉम्प्लीमेंट सी देने से हमें यह मिलेगा, दूसरे गेट में हमें ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट देने से ये मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में लगा हुआ है प्लस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट के बीच में लगा हुआ है प्लस, और प्लस के लिए अभी मैंने आपको लिख रखा है यहां पर, प्लस के लिए हम लोग और गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, इस वाले आंसर के बीच में और इस वाले आंसर के बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इन दोनों के आंसर के बीच में मैंने लगा दिया एक और गेट। ये लीजिए, ये वाला भी उसमें पास कर दिया आंसर और ये वाला भी उसमें पास कर दिया। ध्यान से देखेंगे, प्लस के एक तरफ ये है, प्लस के इस तरफ ये है, तो ये जो प्लस दिखाने वाला गेट है उसके एक तरफ ये डाल दिया, एक तरफ ये डाल दिया, और फाइनल आंसर आपको यहां मिलेगा। फाइनल आंसर आपको मिल रहा है इधर से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और इधर से ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लीजिए लॉजिक सर्किट आपके सामने बनकर तैयार है इस क्वेश्चन का। तो तीनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो एंड गेट लगा के तीनों कनेक्शन उसमें दे दिए, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो एंड गेट लगा के तीनों कनेक्शन उसमें दे दिए, जिस जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा था उसके कनेक्शन में एंड गेट लगाया। अब उन दोनों के बीच में प्लस था तो दोनों के बीच में प्लस लगाया, एक तरफ से ये कनेक्शन डाल दिया, दूसरी तरफ से ये कनेक्शन डाल दिया, फाइनल आंसर यहां आ गया। ये देखिए इस तरह से हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, अगर मैंने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये लीजिए, मैंने ये लिया। अब यहां प्लस हो रहा है, अगर आप देखें ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यहां प्लस हो रहा है, प्लस के लिए और गेट लगेगा। तो वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भी 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं,
ए बी और सी, तो 3 ही कनेक्शन मैंने बनाए, ए बी और सी, ये 3 कनेक्शन डाल दिए मैंने, राइट। अब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस के लिए और गेट लगता है, तो ये लीजिए मैंने प्लस के लिए और गेट लगा दिए। ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की लाइन नॉर्मल डाली, बी की लाइन नॉर्मल डाली, सी पे कॉम्प्लीमेंट है तो सी वाली पे नॉट गेट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट होता है। ये लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। और गेट है, ए डायरेक्ट पास करा, बी डायरेक्ट पास करा, सी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो तीनों को प्लस करके दे देगा ये हमें। अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट है प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है प्लस सी है, राइट। उनके बीच में भी प्लस लगा हुआ है, तो ये एक और गेट डाला मैंने, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो ए से जो कनेक्शन डाल रहा हूं उसमें कॉम्प्लीमेंट डाला, बी पे कॉम्प्लीमेंट है, बी से जो कनेक्शन डाल रहा हूं उसमें कॉम्प्लीमेंट डाला, सी नॉर्मल है तो ये सी नॉर्मल डाला। ये लीजिए, ये तीनों को प्लस करके आपको दे देगा। अब उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये लीजिए एंड गेट लगाया, एंड गेट इसलिए लगाया क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं लगाया मतलब डॉट हुआ, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई हुआ, राइट। ये भी इसमें पास कर दिया और ये भी इसमें पास कर दिया, यहां आपको रिजल्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ये लीजिए आपका एक सर्किट बनकर तैयार है। तो यहां अंदर प्लस थे, ये कौन सी फॉर्म है, यहां सम हो रहा है, यहां सम हो रहा है, और बीच में हो रहा है प्रोडक्ट, राइट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पॉस फॉर्म हुई। तो फर्क कुछ नहीं है, आपको ध्यान देके बनाना है। बीच में प्लस लगा हुआ है तो अंदर और गेट लगेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है तो बाहर, यानी उन दोनों में प्लस है तो दोनों में प्लस करा, और बीच में एंड है तो बीच में एंड करा, राइट। तो इस तरह से आप लोग लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है 2 ही वेरिएबल हो, क्वेश्चन में वो 3 वेरिएबल ही हो, क्वेश्चन में वो आपको 2 वेरिएबल के लिए भी दे सकता है। सपोज उसने आपको दे दिया ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये दे दिया। अब इसमें 2 ही वेरिएबल हैं तो आप ए और बी 2 ही कनेक्शन ड्रॉ करेंगे, राइट। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक एंड गेट लगा देंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक एंड गेट लगा देंगे, इन दोनों के बीच में सेंटर में प्लस है तो सेंटर में और गेट लगा देंगे। ये लीजिए आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, मैंने एक रफ आइडिया दिया। ए डायरेक्ट जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ए डायरेक्ट जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट जाएगा, राइट। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि ए बी कॉम्प्लीमेंट यहां कैलकुलेट होकर आया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहां कैलकुलेट होकर आया, और फिर यहां प्लस हो रहा है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होकर आया। ये पूरा आपको करना होगा। ऐसे ही आप को अगर वो 4 वेरिएबल का लिख कर दे दे, ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो आपको 4 कनेक्शन ड्रॉ करने होंगे, ए बी सी और डी, राइट। और उससे फिर आप अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए, इन दोनों क्वेश्चंस को ड्रॉ करिए, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाएगी। तो अगर उसने यहां पर सर्किट डायग्राम की जगह आपको कह देता कि ड्रॉ करिए ट्रुथ टेबल, एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करिए फॉर द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। उसने आपको दे दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए ये दे दिया एक क्वेश्चन, और आपसे कहा इस बुलियन एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। देखिए बुलियन वर्ड भी अपने आप में बोल रहा होता है, बुलियन का मतलब ही या तो ट्रू फॉल्स होता है या 0 1 होता है। तो बुलियन का मतलब ही ट्रू फॉल्स या 0 1, यानी इन सब के जो आंसर्स आएंगे वो या तो ये काम ही ट्रू फॉल्स पे या 0 1 पे करेंगे।
तो आपको जो टेबल भी बनानी है या तो ट्रू फॉल्स लेकर बनानी है या तो 0 1। बट हम लोग हमारी बुक में जब हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग ट्रू फॉल्स लेकर बात करते हैं, बट यहां कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम सारी वर्किंग 0 1 लेकर ही करेंगे, राइट। कर सकते हैं ट्रू फॉल्स से भी और 0 1 से भी, क्योंकि दोनों ही बूलियन वैल्यूज मानी जाती हैं और नाम में ही है बूलियन एक्सप्रेशन, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनका जो काम ही बूलियन वैल्यूज पर करते हो, राइट। तो हम लोग 0 1 लेकर करेंगे। तो अगर हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएं तो देखिए कैसे बनेगी। वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 2, ए और बी, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। अब अगर आपको क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स दे रखे हों, राइट, तो एक चीज याद रखिएगा, आपको ट्रिक बता रहा हूं। वेरिएबल्स कितने गिवन है, 2, तो आप 2 की पावर 2 यानी 4 वैल्यूज वाली ट्रुथ टेबल बनाएंगे, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स दे रखे हों तो 2 की पावर 3 यानी 8 वैल्यूज वाली टेबल बनाएंगे आप। मैं 2 की ही पावर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बाइनरी 2 के टर्म्स में ही होता है, 2 से एलसीएम लेकर ही निकाला जाता है। बाइनरी में होती ही 2 वैल्यूज हैं, 0 और 1। बाइनरी कैलकुलेट भी करते हैं आप किसी नंबर का तो 2 से एलसीएम लेकर ही करते हैं। तो ये एक ट्रिक है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में 4 वेरिएबल्स दे रखे हों तो आप 2 की पावर 4 यानी 16 वैल्यूज लेकर बताएंगे। आप इस पर भी बात कर सकते हैं, कैसे, देखिए जरा। अब मैंने बोला कि हमारे क्वेश्चन में हमें 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल ही दिए हुए हैं, ए और बी, देख लीजिए। तो 2 वेरिएबल के केस में हम कितनी वैल्यूज लेके क्वेश्चन बनाएंगे, 4 वैल्यूज। देखिए कैसे, भाई हमारे पास नंबर कौन कौन से बाइनरी में, 0 और 1, बस यही 2 नंबर तो हैं, 0 और 1। जरा इनके कॉम्बिनेशन सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। 0 और 0 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन सोचिए इन दोनों के। एक कॉम्बिनेशन 0 और 1 हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन 1 या 0 हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन दोनों 1 हो सकते हैं। सिर्फ 0 और 1 2 वैल्यूज लीजिए और इनके कॉम्बिनेशन सोचिए। दोनों जगह 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। 0 और 1 के सिर्फ 4 ही पेयर तो कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप लगा लीजिए। या तो एक बार 0 को 0 के साथ ले लेंगे, 0 0, या तो 0 को 1 के साथ ले लेंगे, 0 1, या 1 को 0 के साथ ले लेंगे, 1 0, या 1 को 1 के साथ ले लेंगे, राइट। तो 2 वैल्यूज हैं, उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1 ही बनेंगे, राइट। तो 4 ही वैल्यूज तो बनी, 4 ही कॉम्बिनेशंस तो बने, 1 2 3 4, 2 वैल्यूज होंगी। तो 2 वैल्यूज अपने मन में सोचिए और इनके कॉम्बिनेशन बनाइए। तो कॉम्बिनेशन यही बनेंगे, 0 0 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, या 1 इधर ले आओ, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, और कोई पेयर दिमाग में नहीं आएगा। आप इसे मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको 2 वेरिएबल्स दिए हों क्वेश्चन में, राइट, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका होता है। अगर आपको क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स दिए हों तो 0 से लेकर 3 तक का पूरा बाइनरी आप निकाल दीजिए, 0 से लेकर 3 तक का बाइनरी लिख दीजिए आप। 4 वैल्यूज बनती हैं 0 से 3 तक के बीच में। 0 से 3 तक का 0 0 1 2 3, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज बनती हैं। 0 से 3 का बाइनरी अगर आप निकालेंगे, 0 का बाइनरी निकालेंगे तो 0 0 आएगा, 1 का बाइनरी निकालेंगे तो 0 1 आएगा, 2 का बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 आएगा, 3 का बाइनरी निकालेंगे तो 1 1 आएगा। और यही मैंने यहां लिखे हैं, देख लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 वेरिएबल के केस में 4 वैल्यूज होंगी, तो 0 से 3 तक 4 वैल्यूज हुई, उनका बाइनरी निकालकर यहां लिख दीजिए। और ये ऐसा नहीं है, मैं यहां कह रहा हूं अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितनी वैल्यूज बोली है मैंने, 8, तो 0 से 7 तक का बाइनरी निकालिएगा। 0 से 7 तक का बाइनरी अगर आप निकालेंगे तो 0 0 0 ऐसे। मैं 3 में, यहां 3 वेरिएबल हैं तो 3 लेनी पड़ेगी, यहां 2 वेरिएबल थे तो 2 में कॉम्बिनेशन निकाले। अब 3 वेरिएबल हैं तो 3 बिट्स लेनी पड़ेंगी ना, एक वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, राइट। तो 0 से 7 तक का आप निकालेंगे, अभी मैं आप देखिएगा, ठीक है।
ये बनेंगे। ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है, ये 4 का बाइनरी है, ये 5 का बाइनरी है, ये 6 का बाइनरी है, ये 7 का बाइनरी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिया होगा। ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल दिए होंगे तो आप 0 से लेकर 15 तक का 4 का बाइनरी निकालेंगे। ये ऐसे याद रख सकते हैं, वरना ट्रिक है एक आप बहुत आसानी। पहले कॉलम में 0 0, देखिए पहले कॉलम में 0 0 1 1, अगले में 0 1 0 1। कितना आसानी से याद हो रहा है। 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1। यहां पर देखिए थोड़ा सा बढ़ गया तो 4 0 4 1, फिर कम करिए 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे ही 4 वेरिएबल वाले में भी होगा। यहां 2 थे, यहां 4 हो गए, 4 वेरिएबल में 8 हो जाएंगे। 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1। आप देखिए बहुत आसान है। 2 0 2 1, यहां पर 4 0 4 1, राइट। अगली में 0 1 0 1, यहां कम करिए, 4 के बाद क्या होगा 2 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राइट। अभी हम 4 वेरिएबल का क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 2 वेरिएबल ही हैं ए और बी, मैंने 0 और 0 यहां ले लिए। अब पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ए वाले कॉलम में जो वैल्यूज लिखी हैं उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए वाले कॉलम की वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, राइट। अभी इसमें 2 चीजें चाहिए मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और फिर बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो अभी पूरा सॉल्व करने से पहले उसके पार्ट्स तो सॉल्व कर लूं। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं बी वाले कॉलम का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। ये निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये निकल गया बी। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए वाले कॉलम का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बी वाले कॉलम का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। अब इन दोनों के बीच में हो रहा है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग एंड गेट यूज करते हैं। और एंड गेट की अगर आपको ट्रुथ टेबल याद हो तो वो 0 और 0 पर आंसर 0 देती थी, 0 और 1 पर भी आंसर 0 देती थी, 1 और 0 पर भी आंसर 0 देती थी, 1 और 1 पर आंसर 1 देती थी, राइट। ये एंड गेट की थी। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करा 0 आएगा, 0 और 1 को करा तो 0 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा। अब यहां ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट का मतलब एंड गेट के नियम लगेंगे, प्रोडक्ट का मतलब। तो इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। अब प्रोडक्ट करते वक्त नियम जो है वो एंड गेट के लगेंगे। ये नियम देखते हुए चलिएगा। किन किन कॉलम का प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट कर रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इनका प्रोडक्ट करिए। 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। 1 और 0 को, यहां ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा, आंसर 1 आया। अब 1 और 0 को मल्टीप्लाई करिए, 1 0 जा 0 आंसर आएगा। ये देख लीजिए 1 और 0 को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आता है। फिर 0 और 1 को मल्टीप्लाई, यहां लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वालों को कर रहा हूं। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0 आएगा। ये लिखा 0 और 1 को मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है, और 0 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है। ये देखिए एक हिस्सा मैंने सॉल्व कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वर्किंग दिखा दी। अभी मेरे पास दूसरा पार्ट भी है और वो है ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें मतलब हुआ
ए वाले को बी कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, ए चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम मेरे पास है, ए वाला कॉलम मेरे पास है, तो इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा, देखिए यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो इसलिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम निकालना पड़ा, बी कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम निकालना पड़ा। अब इसमें मुझे ए नॉर्मल चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए नॉर्मल कॉलम भी है मेरे पास, बी कॉम्प्लीमेंट कॉलम भी है मेरे पास। अब सीधे मैं इनको मल्टीप्लाई करके यहां पर ए बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। चलिए, मल्टीप्लाई के रूल आपको पता ही है, ये लिखे हुए हैं, राइट। ध्यान रखिएगा कॉलम कौन कौन से लेने, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। तो जरा ध्यान देंगे, ए की वैल्यू है 0, जरा ध्यान देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, मैथमेटिकली भी आप समझते हैं। 0 को ए वाला आगे लिखा है तो पहले मैं ए वाले को पढ़ रहा हूं, बी कॉम्प्लीमेंट पीछे लिखा है तो उसे बाद में पढ़ रहा हूं। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 0। नीचे आइए, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करा, ए वाले को बी कॉम्प्लीमेंट वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करा, आंसर 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, नीचे आया हूं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 1 आया। देन नीचे आते हैं, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा, जो पहले लिखा उसे पहले पढ़िएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0 आता है। लीजिए, ये भी हो गया सॉल्व। तो मेरे इस क्वेश्चन में एक था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, वो मैंने निकाल लिया, ये हिस्सा मेरा सॉल्व हुआ। एक था ए बी कॉम्प्लीमेंट, वो हिस्सा भी मैंने निकाल दिया। अब मेरा ये वाला पार्ट भी सॉल्व होकर ये आ गया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व होकर ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में लगा हुआ है प्लस, तो अब मुझे इन दोनों को करना होगा प्लस, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करेंगे ना आप। अब प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के लिए और का इस्तेमाल होता है। और अगर आपको उसकी ट्रुथ टेबल याद हो, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तो 0 + 0 को 0 करते हैं, 0 + 1 का आंसर 1 आता है, 1 + 0 का आंसर भी 1 आता है, और 1 का आंसर भी 1 आता है। ऐसा मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट वालों को प्लस करना है। तो ये रहा एक ये रहा, प्लस करते हैं इन नियमों के तहत। 1 और 0 को प्लस करेंगे, मैथमेटिकली भी देखिए तो 1 और 0 को अगर आप प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी यही कह रही है, 1 और 0 को प्लस करने पर 1 ही लिखना है। फिर 0 और 0 को अगर आप प्लस करेंगे, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 आंसर लिखना है, राइट। 0 और 1 को प्लस करेंगे, 0 + 1 1 लिखना है, ये भी यही कह रही है, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 लिखना है, और 0 और 0 को प्लस करेंगे तो आंसर 0 लिखना है, ये भी यही कह रही है। तो ये लीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, ये एक पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया है। इस पूरे एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए ये आपके सामने एक ट्रुथ टेबल बनकर तैयार है। ये 2 वेरिएबल की है, राइट। 2 वेरिएबल है, इसलिए इसमें मैंने वैल्यूज कितनी बनाई, 1 2 3 4, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। 2 वेरिएबल के केस में 4 पेयर बनते हैं, राइट। 3 वेरिएबल के केस में 8 पेयर बनेंगे। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा कि ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, इसकी ट्रुथ टेबल आपको बनानी है। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाने चलें तो आप देख रहे होंगे कि यहां ए बी सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट यूज होता है। तो देखते हैं वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, ए बी सी 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो आइए, ए बी और सी। अभी मैंने आपको बताया था 3 वेरिएबल के केस में 0 से 7 तक का बाइनरी लिखना होता है। 0 से 7 तक का बाइनरी या तो निकालिए फिर लिख लीजिए, या फिर ट्रिक से करना है तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1,
ये लीजिए आप बाइनरी निकाल कर देख लीजिए, ये 0 0 0 0 का बाइनरी है, ये 0 0 1 1 का बाइनरी है, ये 0 1 0 ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है। ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, ये 2 का है, ये 3 का बाइनरी है, ऐसे ही करते करते ये 7 का बाइनरी है। 0 से 7 तक के बाइनरी लिख दिए। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हर बार बाइनरी निकाल कर चेक करना, राइट। अब हमारा एक्सप्रेशन है a इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, बट हमारे पास a है, b है, बट हमारे पास c कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम पहले यहां c कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, राइट। तो c वाले कॉलम का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, निकल ही आया कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या कह रहा है, a वाले की, b वाले की और c कॉम्प्लीमेंट वाले की मल्टीप्लाई करिए। तो निकालते हैं, चलिए, a वाले की, b वाले की और c कॉम्प्लीमेंट वाले की मल्टीप्लाई। बस करना नहीं है आपको, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के नियम। a वाला ये रहा, a वाला पहले लेना है, फिर b वाला लेना है, फिर c कॉम्प्लीमेंट। तो a वाले को b वाले से मल्टीप्लाई करिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। उस 0 को, जो आंसर आ रहा है, 0 a पर 0 है, b पर 0 है और c कॉम्प्लीमेंट पर आपके 1 है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर 0 आ रहा है। ये जो आंसर आ रहा है इसको फर्दर 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर फिर 0 आएगा, वो आंसर आपको यहां लिखना है। a को b से मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा, जो आंसर आ रहा है उसको 1 से, c से करिए, तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 आया, उसको 1 से करा तो 0 आया। आगे चलते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करिए, a b c कॉम्प्लीमेंट अगर आपको दिखाऊं तो a पर वैल्यू है यहां 0, b पर वैल्यू है यहां 0 और c कॉम्प्लीमेंट पर भी है 0। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, राइट। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, उस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। ऐसे ही 0 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर 0 आया, उस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। आप ऐसे ना करने लग जाएं कि 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा और इस 1 को इस 1 से करा तो आंसर 1 लिख दिया। नो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करना है। भाई मैथ्स में अगर 2 इंटू 3 इंटू 6 लिखा होता है तो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, राइट। ऐसे थोड़ी ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और फिर ऐसे नहीं जी, राइट। तो अब इधर 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 को। a b c कॉम्प्लीमेंट में देखिए तो a और b पहले मल्टीप्लाई करने हैं, आंसर को c से करना है, जो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वैसे करिए। तो a और b को मल्टीप्लाई करा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, उस 0 को 1 से करा तो फिर 0, देन 1 और 0 को मल्टीप्लाई करा तो 0, उस 0 को इस 0 से करा तो आंसर 0, देन 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1, उस 1 को 1 से करा तो 1, देन 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1 और उस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। अपनी वैल्यूज देखनी है, a और b को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ रहा है उसे c डैश वाले कॉलम से करना है, राइट। अब एक हिस्सा हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा a कॉम्प्लीमेंट b c। अब हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम तो है नहीं, तो हमें पहले a कॉम्प्लीमेंट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। ये रहा a, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 0 है तो यहां 1 हो गया, 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 1 है तो यहां 0 हो गया, 1 है तो यहां 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, राइट। अब हमें चाहिए क्या, a कॉम्प्लीमेंट b c, यहां लिख लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट b c, राइट। a कॉम्प्लीमेंट ये रहा, a कॉम्प्लीमेंट वाले को b से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा, ध्यान रहे, a कॉम्प्लीमेंट वाले को b से करना है, जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके उसे c से करना है। तो देखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट वाला ये रहा, b ये रहा,
तो ए कॉम्प्लीमेंट पर है 1, बी पर है 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उस आंसर को फिर सी से करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, उस 0 आंसर को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लिखा है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले उठाऊंगा। ए कॉम्प्लीमेंट को बी से मल्टीप्लाई करा तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, उस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। फिर ए कॉम्प्लीमेंट पे 1 और बी पर भी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा। फिर 1 1 1 को 1 से कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट फिर से चेक करते हैं, ये गड़बड़ हो गया शायद। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, उस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, सॉरी। देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, राइट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा। फिर आते नीचे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, उस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा। फिर आते नीचे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, उस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा। फिर आते नीचे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, उस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा। फिर आते नीचे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा। लीजिए, मेरे एक्सप्रेशन के दो पार्ट्स थे, एक ए बी सी कॉम्प्लीमेंट वो निकल ही आया, एक ए कॉम्प्लीमेंट बी सी वो भी निकल आया। अब उन दोनों को प्लस करना है। सो इन दोनों आंसर्स को अब प्लस करना है, राइट। आइए इनको प्लस करते हैं। प्लस करने के रूल्स ये हैं, राइट। तो चलिए इन दोनों को 0 और 0 को प्लस करेंगे तो प्लस 0 ही होता है, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 आएगा। मेरी नजर इन पर है, ध्यान रहे, 0 और 0 को प्लस करने पे 0 ही रखना है। 0 और 1 को प्लस करेंगे, ये देखिए 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 लिखना है, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 लिखना है, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 लिखना है, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 लिखना है, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 लिखना है, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 लिखना है, राइट। ये लीजिए, ये आपके सामने फाइनल आंसर इस पूरे एक्सप्रेशन का बनकर तैयार है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये फाइनल आंसर आपको मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस से लॉजिक सर्किट्स बना सकते हैं, कैसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस को ट्रुथ टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमें ये समझ में आया कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उससे सर्किट बन जाता है, लेकिन देख रहे हैं आजकल डिवाइसेस कितने छोटे होते चले जा रहे हैं, मोबाइल्स छोटे होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स छोटे होते चले जा रहे हैं, रिस्ट वॉच तक कंप्यूटर्स आ गए हैं। आखिर इनको छोटा कैसे किया जा रहा है? जरूर इनके अंदर सर्किट्स छोटे किए गए होंगे। इन सर्किट्स को छोटा करने के लिए उन्हें सिंप्लीफाई करना जरूरी है। जब तक आप उनको सिंपल नहीं कर लेते तब तक आप उनको छोटा नहीं कर सकते। छोटा करेंगे सर्किट्स को तभी तो डिवाइसेस भी छोटे होंगे। इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम। इन सर्किट्स को लेकर फर्दर इनको सिंप्लीफाई करा कैसे जाता है, कैसे सिंप्लीफाई करके सर्किट्स को छोटा किया जा सकता है, उन टेक्निक्स पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।